आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रोमांचक और डरावनी उड़ान की कहानी में जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। ये है वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट VS-24 का हादसा, जहां पायलट की बहादुरी और क्रू की सूझबूझ ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा प्लेन रनवे पर पहुंच चुका है और टेक ऑफ करने को तैयार है। अगर आपको एविएशन स्टोरीज पसंद हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। चलिए उड़ान शुरू करते हैं। कॉकपिट में माहौल तनावपूर्ण है। 5 नवंबर 1997 सुबह के करीब 5:09 GMT लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे 24L वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट VS-24 एक एयरबस A340-311 जिसे चाइना गर्ल नाम दिया गया है, लंदन हीथ्रो के लिए तैयार है। इस प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर है GVSKY। ये नया प्लेन है, 1994 में डिलीवर हुआ और अब तक 19,000 से ज्यादा घंटे आसमान छू चुका है। इसके 4 CFM इंटरनेशनल CFM 56-5C2 टर्बोफैन इंजन गूंज रहे हैं। केबिन में 114 लोग सवार हैं, 98 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स। कैप्टन टिम बार्नबी एक अनुभवी पायलट और फर्स्ट ऑफिसर एंड्रयू मो कॉकपिट में कमान संभाले हुए हैं। क्लियर फॉर टेक ऑफ, टावर से आवाज आती है। थ्रॉटल पुश होते हैं, इंजन की गर्जना बढ़ती है और प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। लेकिन क्रू को कुछ अजीब लगता है। लैंडिंग गियर ऊपर आने में थोड़ा ज्यादा वक्त ले रहा है। कैप्टन बार्नबी नजर रखते हैं, फिर सोचते हैं शायद मामूली बात है। सब कुछ नॉर्मल लगता है और प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर अपनी लंबी उड़ान शुरू करता है। पैसेंजर्स आराम से फिल्में देख रहे हैं, कुछ सो रहे हैं और केबिन में शांति है। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट अब ज्यादा दूर नहीं, प्लेन लैंडिंग की तैयारी में है। कॉकपिट में लाइट्स जल रही हैं, चेकलिस्ट पूरी हो रही है। लेकिन तभी एक तेज अलार्म। लेफ्ट मेन लैंडिंग गियर यानी बायां मुख्य पहिया डिप्लॉय नहीं हो रहा। कैप्टन बार्नबी और फर्स्ट ऑफिसर मो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ये गियर प्लेन को लैंडिंग के दौरान जमीन पर टिकाए रखता है। अगर ये काम नहीं करता तो प्लेन का बॉडी रनवे पर रगड़ सकता है। एक खतरनाक स्थिति। लैंडिंग गियर मैनुअल डिप्लॉय ट्राई करते हैं, बार्नबी कहते हैं। कोशिश नाकाम। फिर जी फोर्स के लिए प्लेन को हिलाने की कोशिश, लेकिन गियर जाम है। कॉकपिट में सन्नाटा, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज। हीथ्रो टावर वर्जिन 24, हमारे पास लेफ्ट गियर प्रॉब्लम है। लो पास फ्लाई बाय रिक्वेस्ट करते हैं, बार्नबी रेडियो पर कहते हैं। प्लेन रनवे के ऊपर से धीरे धीरे गुजरता है ताकि ग्राउंड स्टाफ गियर को देख सके। टावर से जवाब आता है, लेफ्ट गियर आधा नीचे है, लॉक नहीं हुआ, फ्यूल कम हो रहा है। अब इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं। केबिन में क्रू तेजी से काम शुरू करता है। पैसेंजर्स को ब्रेस्ट पोजीशन लेने को कहा जाता है। सिर नीचे, हाथ घुटनों पर, क्रू की आवाज गूंजती है। हीथ्रो का रनवे 27L क्लियर है। यह साउथ रनवे है ताकि स्लाइड होने पर प्लेन टर्मिनल से दूर रहे। कैप्टन बार्नबी क्रू को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। टचडाउन के बाद इंजन 1 और 4 तुरंत बंद, फिर 2 और 3। रनवे पर फोम बिछाया जा चुका है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस लाइन में है। 3, 2, 1 टचडाउन। शाम 4:19 प्लेन रनवे पर उतरता है। राइट गियर ठीक काम करता है, लेकिन लेफ्ट गियर के आधे डिप्लॉय होने से प्लेन का लेफ्ट विंग और बॉडी रनवे पर रगड़ने लगता है। स्पार्क्स उड़ते हैं, धातु की चिंगारियां हवा में बिखरती हैं। प्लेन स्लाइड करता है, फिर रुकता है। सन्नाटा, फिर क्रू की तेज आवाज, इवैक्यूएट, इवैक्यूएट। इमरजेंसी स्लाइड्स खुलते हैं और 1 मिनट में सारे पैसेंजर्स बाहर हैं। 7 लोग, 5 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को हल्की चोटें लगती हैं, लेकिन कोई गंभीर नहीं। ये एक दिन के काम का हिस्सा है, कैप्टन बार्नबी बाद में हल्के अंदाज में कहते हैं। जांच शुरू होती है। एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की 2000 की रिपोर्ट बताती है कि लेफ्ट मैन गियर के 6 नंबर व्हील की ब्रेक टॉर्क रॉड डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये रॉड कील बीम स्ट्रक्चर में फंस गई, जिससे गियर जाम हुआ। मेंटेनेंस चेक में यह मिस हो गया था, लेकिन क्रू की स्किल और एयरपोर्ट की तैयारी ने सबको बचा लिया। प्लेन को जैकअप करके मेंटेनेंस एरिया ले जाया गया। रिपेयर के बाद यह 6 साल तक और उड़ा। 2003 तक रनवे को तुरंत ठीक किया गया।
पैसेंजर्स को होटल भेजा गया और उनकी अगली फ्लाइट्स अरेंज हुई। कोई जान नहीं गई। ये एक मिरेकल था। दोस्तों, ये उड़ान हमें बताती है कि एविएशन में ट्रेनिंग और सेफ्टी कितनी जरूरी है। अगर आप इस फ्लाइट से जुड़ी कोई बात जानते हैं तो कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। बाय।